ठीक है, अब हम जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। अब एग्जाम से रिलेटेड कम से कम मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा नीति आयोग से जुड़ी जो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और आने वाले एग्जाम में पूछी भी जाएंगी नीति आयोग के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो फुल फॉर्म किसी भी चीज का आपको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति जो आप लिखते हैं उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। इसी का मतलब हो गया नीति और इसके आगे लगा दिया आयोग, तो क्या बन गया? नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर आपको पता था तो बहुत बढ़िया है, वरना याद कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आपको याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग, मतलब जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह स्थापना की गई नीति आयोग की। और कब की गई? 1 जनवरी 2015। मतलब नीति आयोग की स्थापना को कितने वर्ष हो गए हैं? 10 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं? 10 वर्ष हो गए हैं। अब देखिए, यहां पर आपसे वो पूछ सकते हैं कि नीति आयोग बनाया क्यों गया था, नीति आयोग का पर्पज क्या था बनाने का? तो नीति आयोग को बनाने का पर्पज था सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकास की दिशा में राज्यों को सहभागी बनाना और नीति निर्माण को बॉटम अप, नीचे से ऊपर की दृष्टिकोण, मतलब गांव की चीजें शहर आए, शहर की चीजें बड़े शहर आए और बड़े की चीजें और ऊपर तक जाएं। ठीक है, ये चीज याद रखना, नीचे से ऊपर, बॉटम टू अप। बॉटम मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, गांव से बातें केंद्र सरकार तक जाएं, यही सोच है नीति आयोग की। सहकारी संघवाद का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। राज्य के साथ मिलकर काम करेगी केंद्र सरकार, यही पर्पज है नीति आयोग का। राज्य आपस में मिलकर काम करेंगे और केंद्र भी राज्यों के साथ मिलकर काम करेगा, कोऑपरेट करेगा, उसी को कहा जाता है सहकारी संघवाद। ये चीज आप याद रखना। फिर नीति आयोग के ये 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ध्यान से देखिए, ये 3 लोग जो हैं नीति आयोग के, देखो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, नीति आयोग को की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको जो चेहरा दिख रहा है इनका नाम है सुमन के बेरी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयरमैन हो गए सुमन के बेरी। ठीक है, और नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नीति आयोग के सीईओ का नाम है BVR सुब्रमण्यम। ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं ये है नीति आयोग के सीईओ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो है BVR सुब्रमण्यम। तो इन 3 लोगों के बारे में आप याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। और याद रखने का बेहतर तरीका क्या है? याद रखने का बेहतर तरीका ये है कि हम यहां पर चीजों को क्या कर देते हैं, यहां पर हम चीजों को ब्लैंक कर लेते हैं। हम चलते हैं बोर्ड पे और यहां पर हम देखेंगे कि कौन क्या है। अभी हमें दिख रहा था कि कौन कौन है, अब हम इमेज करके चीजों को देखेंगे। हमने सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म देखा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। नीति आयोग जो है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का क्या है, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, नीति का ये फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग की स्थापना कब करी गई, 1 जनवरी 2015 में करी गई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, हमने अभी देखा, नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 में की गई। और नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर ही किसकी स्थापना की गई थी, नीति आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया था नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उनका नाम है सुमन के बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी भी याद रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग, देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है। तो सीईओ में 3 शब्द, तो जो सीईओ है उनके नाम में शुरुआत में ही 3 शब्द हैं, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ है, याद रखना। और उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ चीजें और हैं जो हम जान लेते हैं, नीति आयोग से जुड़ी, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। वो ये है कि नीति आयोग ने कौन कौन सी मुख्य पहलें हैं जो नीति आयोग के द्वारा चलाई गई हैं। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, ये चीज याद रखना। हाँ, यहां पर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट लिख दिया था मैंने, तो उसको ठीक कर लेंगे। इंस्टीट्यूट की जगह क्या है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर देखें, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत करी है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, नीति आयोग। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया, अटल इनोवेशन मिशन को शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी कौन संचालित करता है, नीति आयोग। और ये जो है सतत विकास लक्ष्यों के बारे में राज्य की प्रगति को मापता है। आपसे बोला जाएगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। इसमें किसका प्रदर्शन होता है, इसमें राज्यों का प्रदर्शन होता है कि वो सतत विकास लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, पिछड़े जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है पिछड़े जिलों को बेहतर करने के लिए, ये भी नीति आयोग के द्वारा लाया गया। और हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, ये भी कुछ सूचकांक हैं जो नीति आयोग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं बेहतर सामाजिक सूचकांकों को प्रदर्शित करने के लिए। और भारत @75, भारत @2047 विजन, भारत का 2047 का विजन, भारत @75, ये भी नीति आयोग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ये नीति आयोग के द्वारा प्रमुख पहले थी जिनकी चर्चा हमने आपसे यहां पर करी।
अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग के, देखिए अभी तक सूची देख लेते हैं कौन कौन नीति आयोग के अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष तो एक ही है, 2015 से लेकर अभी तक अध्यक्ष तो एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वाइस चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष बदल चुके हैं 2-3 बार, और सीईओ भी बदल चुके हैं। तो उनकी सूची देख लेते हैं। पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं। पहले उपाध्यक्ष का नाम था अरविंद पनगड़िया, दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और तीसरे उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, इंग्लिश में बोले तो पहले वाइस चेयरमैन का नाम था अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में 16वें फाइनेंस कमीशन को चेयर कर रहे हैं, ये वही अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, राजीव कुमार, और तीसरे कौन है, सुमन बेरी। ठीक है, सीईओ कौन रह चुका है नीति आयोग के पहले, सिंधुश्री खुल्लर, पहली सीईओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीति आयोग की पहली सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे थे अमिताभ कांत जो लंबे समय तक रहे, फिर थे परमेश्वरन अय्यर जो लगभग 1 साल के आसपास रहे, और फिर अभी कौन है, BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, पहली सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पहली सीईओ, दूसरे अमिताभ कांत थे, और तीसरे जो बने थे परमेश्वरन अय्यर बने थे, और वर्तमान में कौन है, BBR सुब्रमण्यम है जो नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये वो लिस्ट थी जो नीति आयोग में काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें ये पीडीएफ प्राप्त करना है फ्री में, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप इन चीजों को क्या कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे।